आपकी छात्र राजनीति के दौर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। आपके ऊपर लगे आरोप सही थे या गलत थे, ये फैसला अदालत को करना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस छवि को दूर करना आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं, देखिए, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, मैं क्या हूँ इसकी सच्चाई मैं जानता हूँ, और वक्त के साथ जो है इसकी सच्चाई दुनिया भी देख लेगी। हमारा इतिहास क्या है इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है ना, जो सच होगा वो सामने आकर के रहेगा। अगर मैं कुछ भी गलत करता, मेरे गलती से भी अगर हमसे कोई गलती हो गया होता, तो हम आज यहाँ आपके बीच में नहीं बैठे होते। क्योंकि आप राजनीति में हैं और बीजेपी आपके पुराने बयानों को दिखाती रहती है, और सोशल लाइफ में जब आप आते हैं तो वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था। खासकर सेना से जुड़े हुए जो आपने बयान दिए थे उसको लेकर। नहीं, वो झूठ है। मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। सेना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था? मैंने 50 तरह के 1 लाख बयान दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, 1 लाख बात मैं बोलता हूँ, लेकिन भाजपा जो मेरे ऊपर आरोप लगाती है। क्या सेना को देखकर ये बयान नहीं दिया था कि वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है सेना के द्वारा ऐसे करके? देखिए, अब इसमें 2 बात है गलत। एक, जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे मैं उसकी बात कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं PhD हूँ और मेरा जो है एक्सपर्टीज जो है वो अफ्रीका के ऊपर है। पहले मैं रवांडा का एग्जाम्पल दे रहा था, और गूगल के इस ज़माने में हर कोई न्यूज़ सर्च कर सकता है। आप रवांडा की हिस्ट्री सर्च कीजिए कि किस तरीके से रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और आप हमारी संस्था कोर्ट मार्शल होते हैं ना हमारी सेना में, उसके रिपोर्ट्स उठा करके देख लीजिए। आप जो है जो अभी लॉ कमीशन की इन्होंने बात की, जो हमारे देश में न्यायिक समितियां बनी हैं, उसका रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। ये कोई जो आपने है आपकी इजाजत हो तो मैं आपका एक मिनट आपकी इजाजत हो तो मैं आपका वो बयान दिखा सकता हूं? क्यों नहीं दिखा सकते? एक बार जरा उसको प्ले ऑन करिए। लेकिन आप पूरा बयान दिखाइएगा के ऊपर, आप उसके कमेंट कर दीजिए। 1 घंटा बीजेपी दिया हूं, 10 सेकंड का जो है बयान दिखाते हैं। 1 घंटा भाषण दिया हूं। अभी मैं इतनी देर से यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना। बात का बतंगड़ मत। मैं आपसे सफाई ले रहा हूँ। नहीं, सफाई नहीं, सच्चाई लीजिए हमसे। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना, और मेरा चैलेंज लीजिए जिसको चैलेंज लेना है, तो खुलेआम ले रहा हूँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। आप जो बता रहे हैं जी, बीजेपी आपका एक बयान बार बार दिखाती है, झूठ बयान। 1 मिनट, काट करके। क्या वो बयान, क्या वो बयान मैं आपका अभी दिखा सकता हूं? अगर आप इजाजत देंगे तो मैं दिखा सकता हूं। आपकी मर्जी, उसके बाद नहीं, उसके बाद आप सच्चाई मुझे बता सकते हैं। सच्चाई मैंने बता दिया। क्या वो बयान में दिखा सकता हूं? दिखाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बता दीजिए। हाँ, 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है? और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो। आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना? ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी करता है, याद रखिएगा। नहीं, पैरामिलिट्री से लेकर। ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए, फिर ये गलत बात। ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। सेना के ऊपर कि हमारे घर के पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं। एक मिनट पत्रकार हैं, एक मिनट आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आपको चिंते हैं। कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉल
मोबाइल है हम आपका। अब एक मिनट, आपका गंध आता है हमको। एक मिनट, हम आपका सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। रग रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, कन्हैया जी, कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया चिनते जी, हैं हम कन्हैया जी, आपको। कन्हैया जी, आप एक मिनट, होशियारी, आपने होशियारी, नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट, सिर्फ बदतमीजी कर रहे सर, हैं, एक मिनट, सिर्फ गालियां आप दे भी रहे हैं, सिर्फ पत्रकार उल्टी नहीं बात है। कर रहे हैं, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, भ्रम में मत रखिए देश को। हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना है, अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, हर्षवर्धन जी, जवाब एक सेकंड। सवाल का देने की बजाय कन्हैया जी, सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे एक मिनट, कार्यक्रम में यही एक किया। मिनट, और मैं पत्रकार हूं कि हर्षवर्धन नहीं, जी, TV9 ने मुझे इसलिए बुलाया, हर्षवर्धन जी, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हर्षवर्धन जी, ठीक है ना? कन्हैया जी, एक मिनट। हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, हम भी आपको पूछ के जवाब नहीं देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं मुझे तय करे। अच्छा, हम एक भी मिनट। आप नहीं तय करेंगे कि हम कौन एक हैं? मिनट, कन्हैया सवाल जी, का जवाब तो देना कन्हैया जी, पड़ेगा। मैं इसी के लिए इस आए शो हुए में हैं, और प्रधानमंत्री कोई काम नहीं है। कन्हैया जी, प्रधानमंत्री कन्हैया जी, हैं क्या? कन्हैया जी, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूं उसमें प्रसन्न हूं। मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी, आप गाना गवा लो। अशुद्ध प्लीज, अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जी। वो एक और रैपिड, एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट। इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको चिंता हो हर्षवर्धन रही जी, है। इनका नाम हर्षवर्धन जी, एक क्या है? नाम क्या है? सेकंड, कन्हैया जी, एक सेकंड, सर, एक इनका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुगंध हम आपको बता सकते मेरा हैं। नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम हम लोग बता को बात सकते हैं। पता नहीं आपका। इसमें हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं आपका। सुगंध हमको गोपालन सर, पता चल रहा है। हर्षवर्धन जी, करे गुप्त सर, एक मिनट, सुगंध, सुगंध, सर 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 हम लोग का ये कितना आपके आपका पास स्मेल एक हमको पता चल रहा है, स्मेल। कन्हैया जी, ये है, एक मिनट, एक मिनट सर, मेरा एक नाम क्या मिनट, है? सिर्फ मेरा नाम क्या बताने को बोल दो ना। प्लीज सर, मेरा नाम क्या प्लीज सर, है? प्लीज सर, स्मेल। किसी का नहीं एक बता मिनट सर, पाएंगे। ये क्या है? आपका हमें स्मेल अच्छा, बता सकते हैं। मैं इस शो में हो गया। सर, इस शो में एक मिनट सर, इस शो में पत्रकार के अब हम एक, अरे वो बात नहीं करते, Yes, सिर्फ सुनते हैं। कन्हैया जी, यस और नो, ये प्ले कार्ड है, अगर आप इसको पकड़ना चाहें प्लीज। नहीं, ये तो फिर वही बात नहीं, आप इसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ये प्ले कार्ड में क्या है, नहीं, ये ये- कैमरा है, ये- ये एक रैपिड फायर राउंड है, हर सवाल का जवाब यस नो नहीं होता है, मैंने कोई आपको बात कहा। आपका देना हो जिसका नहीं होगा उसका आप देना। स्ट्रेट कर दीजिएगा, नहीं तो पास कर दीजिएगा। ये बोथ रहा। का भी एक दीजिए। नहीं तो बोथ में आप इसको ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिएगा। नहीं ठीक तो है? ऐसे कैसे, फिर पहले नो कर देंगे तो कहेंगे आप पहले नो नहीं कह नहीं दिए। नहीं, हम उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आप मान के चलिए। तो नन ये- ऑफ दिस दीजिए। ठीक है, बीच में नन ऑफ दीज ये है सर, ये इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा, बीच में दिखा देंगे तो ठीक नन है। ऑफ दिस होगा। जी जी, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कन्हैया जी, आप हमारी शर्त पे नहीं चलेंगे तो आपको, आपकी शर्त हम नहीं तय करेंगे तो आप भी मेरी शर्त नहीं तय ठीक है, करेंगे ना। ठीक जितना है। आजाद आप हैं उतना आजाद हम हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमको मेरा कोई मजबूरी नहीं है, जैसे आपको कोई मजबूरी ठीक है, नहीं ठीक है, अब आप, मैं चाहूंगा पहले जोरदार यहां पर तालियां हो जाएं क्योंकि रैपिड फायर राउंड आ रहा है। कन्हैया जी, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है और जो मेरे सवाल हैं वो आप यस, नो या पास जो आप बता रहे हैं सीधे आप कर सकते हैं। अब हमारा इसमें बोलना नहीं है, बस यस, नो या पास करना है। अच्छा, तो यस नो में उठा लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, ओके ओके। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी, यस या नो? जब बच्चा होगा तो उसका नाम उस वक्त रख लेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल से पहले जरा जोरदार तालियां हो जाए पहले। सवाल यह है, प्ले ऑन करिए इसको। नेक्स्ट सवाल क्या है? लालू यादव ईमानदार नेता हैं, यस या नो? ईमानदार नेता है। यस तो यस का प्ले कार्ड दिखा दीजिए। यस, उन्हीं का रंग भी है, आरजेडी का ही रंग भी है। ठीक है। राजनीति में परिवारवाद जायज है, यह सवाल यस या नो? ठीक है, नो। ओके। चौथा सवाल, केरल में, प्ले ऑन करिए जरा, केरल में लेफ्ट की सरकार भ्रष्ट है, यस या नो? ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं वैसे। ठीक है। ठीक है, आपका इसका कहना है नो। ओके। मेरा अगला सवाल है, विनायक दामोदर सावरकर देशभक्त सेनानी थे, इसको छोड़ देते हैं, नन ठीक ऑफ है। दिस। ओके। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, पास? वही बात है, जब होगा तब देखेंगे, अब जो ठीक है ही नहीं उस पर क्या विमर्श करें। कांग्रेस पार्टी में, अगला सवाल प्ले ऑन करिए, कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा था, हैं? ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ठीक है। आप यस या कि नो क्या उनका कहेंगे? विचार। ठीक है, मैंने आपसे जो है शर्त तय कर लिया, उसके हिसाब ठीक से है, हम कर रहे कोई हैं। बात, मैं उसको स्टेप ओवर नहीं करूंगा। ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, हमको जो यस नो कहना होगा कह देंगे, ठीक है। बाकी आप पास करते मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे? नहीं 2024 में नहीं होंगे, ऑलरेडी हैं, विपक्ष का 2023 चेहरा, में ही हैं।
अच्छा एक बात बताइए, नहीं आप इसमें यस या नो एक मिनट सर, आप बहुत सेंसेबल सवाल किए हैं, एक मिनट, बहुत सारे सेंसेबल सवाल किए हैं आप। राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा नहीं होते तो अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, एक नॉन डिसक्वालीफाइड सांसद, अनक्वालीफाइड सांसद विदेश गए हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल इसीलिए हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष का चेहरा है, तो 2023 में है तो 24 का क्या सवाल? तो एकदम है, इनका सवाल दूसरे ढंग का। इनका सवाल ये था कि 2024 के चुनाव में वो क्या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोले, मैंने विपक्ष का चेहरा का मतलब वही है कि विपक्ष का चेहरा। अच्छा उतना मतलब फिर निकाल लेंगे तो तीनों बुरा मान जाएंगे। ठीक है कन्हैया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, हमारे एडिटर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।